हेलो बच्चों, मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम यश धड़ुक है। मैं आपको केमिस्ट्री में थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। सभी बच्चों को पी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ख़ास करके उसमें जो टॉपिक आता है ऑक्सो एसिड्स। बच्चों को फॉर्मूला रट लेते हैं तो नाम भूल जाते हैं। नाम याद रह गया तो एग्ज़ाम में फॉर्मूला पूछेंगे। किसी और से आप एग्ज़ाम वाले को पहुंच ही नहीं सकते हो। इसीलिए मैं आपको आज एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि हम लोग कैसे इजीली ऑक्सो एसिड को रिमेंबर कर सकते हैं विथ नेम एंड फॉर्मूला। तो आप ये वीडियो एंड तक देखें, यही मैं इच्छा रखता हूँ। आओ स्टार्ट करते हैं। आपको फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड रिमेंबर करने हो तो सबसे पहले मैं जो ये लिख रहा हूँ उसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर वो याद रह गया तो आपको कोई भी ऑक्सो एसिड पूछेंगे, आप बिना किसी दिक्कत के उसका नेम बोल दोगे। अगर नेम दिया है तो उसका फॉर्मूला लिख दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा हुप HP, HOOP। यहाँ पर जो ये H है वो हाइपो डिनोट करता है। ये वाला O ये ऑर्थो डिनोट करता है। सिमिलरली ये वो भी ऑर्थो ही डिनोट करता है। ये वाला P ये हमको पायरो का सिंबल देता है। यह H अगेन हाइपो और ये P अगेन पायरो। ठीक है, ये याद रह गया आपको। अच्छा, अब आपको ये समझ लेना है बच्चों, भूल नहीं करनी है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फॉस्फोरस नहीं है, वो दो यहाँ आएंगे। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला फॉस्फोरस और ये वाला ऑक्सीजन। आपको लिख दूँ हाइड्रोजन, फास्फोरस और ये ऑक्सीजन। ठीक है, अब सिंपल सा एक टेबल, जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री में बच्चा रटते हो, मैथमेटिक्स में आता है, उससे तो कहीं ज़्यादा इजी है ये। आपको सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स याद रखने हैं। फर्स्ट कॉलम में ये याद रखना है 3 3 3 4 4 4। दूसरे कॉलम में आपको याद रखना है 1 1 1 2 2 2। और ये जो आखिर का कॉलम है यहाँ तो आपको सीक्वेंस ही जाना है 2 3 4 5 6 और 7। अब और एक बात, ये जो पहले दो है आपको याद रखना है। मैं कैसे आता है आपको सिखाऊंगा। इसके पीछे अस आएगा और आखिर के दोनों के पीछे नेम में इक आएगा। ठीक है, अब ये अस आया तो कैसे रट्टा मारते हैं, अस के बाजू वाला इक, इक के बाजू वाला अस। अगर ये कोष्टक यानी कि टेबल आपको रिमेंबर हो गया तो आपको एग्जाम में कोई भी ऑक्सो एसिड पूछेगा फॉस्फोरस का, आप इजीली 2 मिनट में, नहीं सॉरी 2 सेकंड में निकाल दोगे। यार 2 मिनट के लिए थोड़ी ये रिमेंबर करते हैं। ठीक है, अब कैसे काम करता है ये, इस मुद्दे पे आते हैं हम लोग। अगर एग्जाम में आपको पूछा गया है कि हाइपो फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला लिखिए आप, हमारे मगज में हाइपो आए तो क्लिक होना चाहिए कि टेबल में हाइपो कहाँ कहाँ पे आता है। एक यहाँ और एक यहाँ, दो जगह ही हाइपो आता है। अब पीछे ध्यान लगाना, अस कहाँ पे आता है। हाइपो और अस दोनों साथ में आते हैं, वो वाला बंदा ये एक ही है, पहला वाला। तो सिंपल पहले HPO लिख डालना है। अब ये ऑर्डर पे लिख डालनी है। P1 तो लिखते नहीं है, तो लिखना है तो लिखो। और ये 2, तो हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला बन गई H3PO2। ठीक है, अगर आपको पूछे पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो हमारे मगज में माइंड में पहले क्लिक होना चाहिए कि पायरो कहाँ पे आता है। ये दो बंदे हैं,
और पायरो उसके साथ ई खाता है, वो कौन सा है? तो ये आखिर वाला बंदा। तो पहले HP तो लिख डालना है। अब उसका ऑर्डर पेड 427 लिख डालिए, आपका काम हो गया। अगर आपको फार्मूला पूछा गया है कि आपको फार्मूला पूछा गया है H4P2O5 और ये बताओ बच्चों इसका नाम क्या है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में पहला वाला बंदा क्लिक होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स, या ये कि 4 नंबर वाला कहाँ पे आता है, तो कि पहली लाइन में यहाँ आता है। अब 4 नंबर और उसके साथ पायरो आता है, वो बंदा एक ही है, सॉरी 2 बंदे हैं, और आखिर में क्या पायरो वाला, तो अब दूसरे पे चाहिए। 2 भी कॉमन है। अब आखिर वाला आपको रिजल्ट देगा। 5 नंबर वाला कौन सा है? 5 नंबर वाला ये एक ही है, तो उसका नाम क्या हुआ? ये ऑर्डर पेड हमारे माइंड में आई 425, तो ये कौन सा बंदा है? तो कि पायरो फॉस्फोरस एसिड है ना, एकदम इजी। अब और एक आता है, पेरोक्सी मोनो फॉस्फोरिक एसिड। अगर कोई भी एसिड हो उसका आपको पेरोक्सी लिख डालना है, तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिए। जिस एसिड का आपको पेरोक्सी बोला गया वो एसिड प्लस उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है, सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको पेरोक्सी मोनो फॉस्फोरिक एसिड पूछा है, तो मोनो के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए, इट मीन्स ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और उसका फॉर्मूला क्या है? H3PO4। अब उसका मुझे पेरोक्सी मोनो बनाना है, तो प्लस उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला H3PO5, है ना, एकदम इजी। सिमिलरली पेरोक्सी डाइफॉस्फोरिक आता है, तो आपको जिस एसिड का भी पेरोक्सी बोला गया हो डाई, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई विच एसिड, उसमें से सिंपली H2O का मॉलिक्यूल निकाल देना है और फिर उसमें एक ऑक्सीजन डाल देना है, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो फॉर्मूला फाइनल आता है प्लस ऑक्सीजन। एसिड का डबल करके उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है, सिंपल। अब पेरोक्सी डाई बोले, हमारे पास सबसे पहले ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है। अब हमें उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है, तो क्या फॉर्मूला आता है? H6P2 4 दूजा 8 एंड सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दी है, इसमें से H2O निकलेगा, ऐड होगा ऑक्सीजन, तो सिंपली इसमें से 2 हाइड्रोजन कम करने हैं, ये फॉर्मूला आएगा, वो मिस्टेक सुधार लेना आप। तो इसमें से H2O मॉलिक्यूल निकाल देना है, तो H6P2O8 माइनस H2 निकाल देना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है? H4P2O8, ये बन गया हमारा पेरोक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। मैं फिर से ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपको, 2 इंटू एसिड माइनस H2, ये किसके लिए? जिस एसिड का भी आपको पेरोक्सी डाई पूछा गया हो, इसलिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अस्तु।